जी हाँ, स्वागत है आपका। तो पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है संज्ञा पदबंध। जी हाँ, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले परिभाषा क्लियर कर लेते हैं कि संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं। देखिए, जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में संज्ञा का कार्य करें, ठीक, एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में संज्ञा का कार्य करें तो संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक, आइए इसको उदाहरण के द्वारा क्लियर करते हैं कि कैसे होगा यहाँ पर संज्ञा पदबंध। आप उदाहरण देखिए। नंबर 1, भारत के प्रधानमंत्री सज्जन हैं। ठीक है, इस वाक्य में देखिएगा प्रधानमंत्री ये संज्ञा पदबंध है। अब इसके साथ साथ जो भारत के ये जुड़ रहा है, ये सभी संज्ञा पदबंध के रूप में कार्य करते हैं। तो इस वाक्य में भारत के प्रधानमंत्री ये आपका आ जाएगा संज्ञा पदबंध के अंतर्गत। ठीक, लेकिन अगर ये पूछा जाए इस वाक्य में कितने संज्ञा पदबंध हैं, तो इसमें 1, 2, 3 संज्ञा पदबंध है। यानी प्रधानमंत्री के लिए के और भारत ये संज्ञा पदबंध के रूप में कार्य करता है। दूसरा उदाहरण से समझ सकते हैं आप। लंका के राजा रावण, देखिए इस वाक्य का अंतिम पद संज्ञा है। ठीक, और ये राजा के लंका ये सब संज्ञा पदबंध पर आश्रित हैं। ठीक, ये सभी मिलकर के संज्ञा पदबंध का काम करते हैं। तो इस वाक्य में लंका के राजा रावण ये संज्ञा पदबंध है। और इस वाक्य में कितने संज्ञा पदबंध है? तो 1, 2, 3, 4, ये सभी 4 संज्ञा पदबंध है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए ऐसे भी तैयार रहें। तीसरा देखिएगा, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इस वाक्य में दशरथ ये वाक्य का अंतिम पद जो है संज्ञा है। ठीक, राजा ये संज्ञा पदबंध के रूप में कार्य करता है। तो राजा और दशरथ, इसमें देखिए राजा दशरथ 2 संज्ञा पदबंध है। इसमें यह भी हो सकता था कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो दशरथ के पहले जितना भी पद प्रयोग किया गया है वो संज्ञा पदबंध के रूप में ही कार्य करता है। यहाँ पर देखिएगा, हरे भरे पेड़ काटे जा रहे थे। तो इस वाक्य में पेड़ देखिए संज्ञा, इसके पहले भरे हरे ये सभी संज्ञा पदबंध के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इस वाक्य में 3 संज्ञा पदबंध है। तो हरे भरे पेड़ क्या होंगे? ये संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आते हैं। ये सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। ये अक्सर किसी न किसी पेपर में पूछे गए उदाहरण है और उन महत्वपूर्ण उदाहरण को इसमें रखा गया है। आप देखिए और भी अभ्यास कर लीजिए, बहुत जल्दीबाजी ना करें। विशालकाय पशु खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो इस वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या होगा? विशालकाय पशु, इसमें 2 संज्ञा पदबंध है। ठीक है, पशु के पहले जितने भी पद मिले हैं ये सभी पद मिल करके संज्ञा का कार्य करते हैं। ठीक, मुझे कुत्ते का मालिक मिल गया। ठीक है, इस वाक्य में देखिएगा कुत्ते का मालिक इस वाक्य में संज्ञा पदबंध के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 संज्ञा पदबंध है। ठीक है, अब देखिए 7वां उदाहरण देख सकते हैं आप। सामने मकान में रहने वाला लड़का, अब ये लड़का जो है अंतिम संज्ञा पदबंध है। ठीक है, तो ये सभी पद मिलकर वाक्य में संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए इस वाक्य में सामने मकान में रहने वाला लड़का ये है आपका संज्ञा पदबंध। अगर ये पूछा जाए पूरी लाइन पढ़ लिया जाए, सामने मकान में रहने वाला लड़का आज घर चला गया। ठीक है, तो इस वाक्य में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सामने मकान में रहने वाला लड़का ये संज्ञा पदबंध में आएगा। और कितने संज्ञा पदबंध है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 संज्ञा पदबंध का प्रयोग किया गया है। ठीक, 8वां उदाहरण देख लीजिए। बूढ़ा और कमजोर आदमी शीला का पति है। ठीक, इस वाक्य में आप ढूंढना है संज्ञा पदबंध। ठीक है, तो ये जो आदमी है ये संज्ञा। ठीक, इसके पहले कमजोर और बूढ़ा इसी पद के संज्ञा के रूप में ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। 9वां उदाहरण देखिए। गरम और कड़क चाय पीकर मोहन बाजार गया। ठीक, तो चाय ये अंतिम पद संज्ञा है और ये सभी पद मिल करके संज्ञा पदबंध का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध गरम और कड़क चाय होगा। ठीक है, चलिए 10वां उदाहरण है। पास के घर में रहने वाला व्यक्ति मेरा परिचित है। ठीक, तो ये व्यक्ति अंतिम पद संज्ञा है। अब इसके पहले जो सभी पद मिल करके संज्ञा पदबंध का काम कर रहे हैं। इस वाक्य में कितने संज्ञा पदबंध है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये सभी संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे पदबंध की। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं? जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में सर्वनाम का कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। ठीक है, ये आपने परिभाषा समझ लिया, क्योंकि परिभाषा समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है,
देखिए लिखा हुआ भाग की मारी तुम कहाँ जाओगी, ठीक। अब देखिए अंतिम जो है ये पद क्या है, ये सर्वनाम है, ठीक है। और इसके पहले जितने भी पद हैं यहाँ पर मिल करके किसका काम कर रहे हैं, ये सब मिल करके सर्वनाम पदबंध के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाग्य की मारी तुम, ये सर्वनाम पदबंध होगा। कितने सर्वनाम पदबंध होंगे इसमें, तो 1 2 3 4 सर्वनाम पदबंध है, ठीक है। वाक्य का अंतिम पद अगर सर्वनाम हो तो उसके पहले वाले सभी पद क्या होंगे, सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आएंगे, ठीक। दूसरा उदाहरण है यहाँ कोई, है यहाँ ऐसा कोई, तो यहाँ पर अंतिम पद देखिएगा ये सर्वनाम है और इसके पहले सभी पद मिल करके इस सर्वनाम का ही कार्य कर रहे हैं। तो इस वाक्य में 1 2 3 4 सर्वनाम पदबंध है, ठीक है। तो है यहाँ ऐसा कोई जो शेर को पकड़े, ठीक। तीसरा उदाहरण है चोट खाए हुए तुम क्या खेलोगे, ठीक। इस वाक्य में देखिएगा तुम, ये अंतिम पद जो है सर्वनाम है, ये सभी हुए खाए चोट ये सभी सर्वनाम पदबंध का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस वाक्य में चोट खाए हुए तुम 2 2 4 सर्वनाम पदबंध है, ठीक। चौथा देखिएगा बड़ी सेखियाँ बघारने वाला वाह, देखिए वाह, वाह का अंतिम पद क्या है, सर्वनाम है और ये सभी पद मिलके सर्वनाम का काम कर रहे हैं। चुप है, ठीक। तो इस वाक्य में आपने समझ लिया कि यहाँ तक सर्वनाम पदबंध है, ठीक। और उदाहरण कर लेते हैं ताकि पेपर में गलती ना हो, उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। पांचवा उदाहरण है उस अभागे को, ठीक है, मत मारो। इस वाक्य में उस अभागे को ये सभी सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आएंगे, ठीक। कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज बहुत शांत हो, क्यों, ठीक। तो इस वाक्य में कक्षा में शोर मचाने वाले तुम ये क्या है, सर्वनाम पदबंध है, ठीक। और भी उदाहरण है, इस पर उदाहरण बहुत ज़रूरी है क्योंकि उदाहरण से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और पेपर में गलती नहीं होगी, ठीक। किस्मत का मारा वह कहाँ जाएगा, इस वाक्य में किस्मत का मारा वह सर्वनाम पदबंध है। धोखा खाए हुए तुम क्या समझोगे, तो इस वाक्य में धोखा खाए हुए तुम ये सर्वनाम पदबंध है। अब बात कर लेते हैं उदाहरण नंबर 9 की। रोज समय से आने वाले आप कैसे लेट हो गए, तो इस वाक्य में रोज समय से आने वाले आप, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सर्वनाम पदबंध, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं उदाहरण नंबर 10 की। मेहनत करने वाले आप कैसे हार मान लिए, तो देखिए इसके अंतिम जो पद है इसका आप देख रहे होंगे आप, ये सर्वनाम है। तो ये सभी पद मिल करके सर्वनाम का ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर मेहनत करने वाले आप ये सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आएगा, ठीक। चलिए अगले उदाहरण से समझते हैं। किसी के सामने मैं, ठीक है, ये देखिए मैं सर्वनाम है, इसके पहले सभी पद सर्वनाम का कार्य कर रहे हैं। तो हाथ नहीं फैलाऊंगा, तो इस वाक्य में किसी के सामने मैं, ठीक है, ये आपका सर्वनाम पदबंध है। 12वां उदाहरण है विदेश से आए हुए कुछ लोग हिंदी जानते हैं, तो इसमें कुछ देखिएगा इसके पहले सभी सर्वनाम पदबंध है। तो इसमें इस वाक्य में 2 2 4 सर्वनाम पदबंध छिपा हुआ है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या, उदाहरण नंबर 13। किसी ने आज तक हमें बुलाया नहीं, ठीक है ना, किसी ने आज तक हमें बुलाया नहीं, ठीक। तो हमें यहाँ पर देखिए अंतिम पद सर्वनाम है और ये सभी पद मिल करके सर्वनाम पदबंध का ही कार्य कर रहे हैं, ठीक। अगला है उदाहरण बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। इस वाक्य में तेरा देखिएगा, तेरा के पहले वाले, नज़र, बुरी ये सभी सर्वनाम पदबंध के रूप में ही कार्य करते हैं। इसलिए इस वाक्य में बुरी नज़र वाले तेरा, ठीक है, ये सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आएगा। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे विशेषण पदबंध की। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण विशेषण पदबंध, ठीक। सवाल यह है कि विशेषण पदबंध किसे कहते हैं। देखिए जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण के रूप में कार्य करते हैं तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के द्वारा आइए इसको समझते हैं, ठीक, कि कब होगा विशेषण पदबंध। देखिए कुल 10 लोग काम पर आए, तो इस वाक्य में 10 देखिए विशेषण पदबंध है और विशेषण है ये, तो इसके पहले जो कुल लगा हुआ है, इसके पहले कोई भी और शब्द आता तो विशेषण पदबंध का ही कार्य करता है। तो इस वाक्य में 2 विशेषण पदबंध है, ठीक। दूसरा देखिए धीरे चलने वाले पीछे रह जाते हैं, तो इस वाक्य में धीरे चलने वाले ये विशेषण पदबंध है, ठीक है। तीसरा देखिएगा आँख का अंधा अब कहाँ जाएगा, तो ये जो आँख का अंधा है ये विशेषण पदबंध है, ठीक। कपिल बहुत अच्छा खिलाड़ी है,
इस वाक्य में बहुत अच्छा विशेषण पदबंध है। ठीक, जोर जोर से बोलने वाले आज चुप हैं। ठीक, तो इस वाक्य में जोर जोर से बोलने वाले ये आपका हो जाएगा विशेषण पदबंध। ठीक, छठवां देखिएगा, तुम उसे कामचोर कहते हो। तो इस वाक्य में जो कामचोर है ना, ये विशेषण पदबंध है। और भी उदाहरण है, आइए इन उदाहरणों के द्वारा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जी हाँ, देखिए 7वां उदाहरण है, मीठे मीठे सपने देखने वाले। ये सभी आ जाएगा आपका विशेषण पदबंध में। लोग चतुर होते हैं, तो मीठे मीठे सपने देखने वाले ये आपका आ जाएगा विशेषण पदबंध में। ठीक, 8वां उदाहरण देखिए, झूठे बोलने वाले कभी सफल नहीं होते। ठीक है, झूठे बोलने वाले कभी सफल नहीं होते, तो झूठे बोलने वाले, ठीक, ये आपका आएगा विशेषण पदबंध में। ठीक, 9वां उदाहरण है, तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। ठीक है, छात्र छोड़ देना है, यहीं तक करना है। तेज दौड़ने वाला, यहाँ तक आपका होगा विशेषण पदबंध। ठीक, अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 10, सदा सत्य बोलने वाले ईमानदार होते हैं। तो इस पद में सदा सत्य बोलने वाले ये विशेषण पदबंध है। ठीक, 11वां उदाहरण देखिएगा, भारत का किसान बहुत परिश्रमी, सीधा साधा तथा संतोषी होता है। तो इस वाक्य में बहुत परिश्रमी, सीधा साधा तथा संतोषी होता है, ये विशेषण पदबंध के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण नंबर 12 है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी चोर है। तो संज्ञा के पहले जितना ये जो पद है ये विशेषण पदबंध के रूप में कार्य कर रहा है। जंगल में रहने वाला मोटा पागल, हाथी पकड़ लिया गया। तो संज्ञा के पहले जो भी पदबंध है ये आपका आ जाएगा विशेषण पदबंध में। और 14वां उदाहरण है, मुझे 2 किलो पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए। तो इस वाक्य में 2 किलो पिसी हुई लाल, ये आपका विशेषण पदबंध होगा। और 15 नंबर पर हरे भरे पेड़ काटे जा रहे थे। तो इस वाक्य में हरे भरे, ठीक है, ये विशेषण पदबंध की तरह कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं हम चौथे पदबंध की। ठीक है, चौथा पदबंध क्या होगा? क्रिया पदबंध। ठीक, अब बात करते हैं हम क्रिया पदबंध की। देखिए, क्रिया पदबंध किसे कहते हैं? जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया के रूप में कार्य करते हैं तो उसे क्रिया पदबंध कहा जाता है। ठीक है ना। अब आइए इसको उदाहरण के द्वारा और भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। तो इस वाक्य में गाना सुनते सुनते जो पढ़ते हैं ये क्रिया पदबंध के रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्रिया के बाद जो भी ये शब्द आ रहे हैं ये सभी क्रिया पदबंध के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। ठीक, अपराधी को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। तो देखिए, पकड़ ये क्रिया है, इसके बाद जो भी शब्द आएंगे वो सभी क्रिया पदबंध के रूप में ही कार्य करेंगे। ठीक है, मुझे सोहन छत से दिखाई दे रहा है। दिखाई के बाद जो भी क्रिया पदबंध आएंगे वो क्रिया पदबंध की तरह ही कार्य करेंगे। ठीक, सोहन खाना खाकर पढ़ने गया। तो खाकर पढ़ने गया, ये क्रिया पदबंध के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक, पांचवा उदाहरण देख लीजिए, श्याम कहाँ जा सकता है। तो इस वाक्य में कहाँ जा सकता है ये आपका क्रिया पदबंध के रूप में होगा। नाव पानी में डूबती चली गई। तो इस वाक्य में डूबती चली गई ये क्रिया पदबंध है। और हरि को घर पर सो जाना चाहिए था। इस वाक्य में देखिए सो मुख्य क्रिया है, इसके बाद जो भी पद आश्रित है वो क्रिया पदबंध के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। शीला हार कर मजबूर हो गई, यहाँ पे क्रिया के रूप में, क्रिया पदबंध के रूप में मजबूर हो गई, ये पूरा आपका आएगा हार कर मजबूर हो गई। ये सभी क्रिया पदबंध के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें पदबंध की। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। तो इस वाक्य में बहुत जल्दी एक क्रिया विशेषण पदबंध है। ठीक है ना। बच्चे कमरे के अंदर बैठे हैं। ठीक, बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? कमरे के अंदर। तो ये क्रिया की विशेषता बताया जा रहा, तो वो होगा आपका क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तीसरा उदाहरण की तरफ चले। विद्यार्थी विद्यालय की ओर गए। किस ओर गए? विद्यालय की ओर गए। तो यही बताया जा रहा है उसकी विशेषता क्रिया की, तो यहाँ विद्यालय की ओर ये क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, और भी उदाहरण ले लीजिए। पिछले दिन की अपेक्षा आज बहुत गर्मी है। इस वाक्य में आज बहुत गर्मी है किसी क्रिया विशेषण पदबंध है। इसमें कितने, इस वाक्य में कितने क्रिया विशेषण पदबंध है? तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आलोचना दबी जुबान से की जा रही थी। तो इस वाक्य में दबी जुबान से कैसे की जा रही थी? दबी जुबान से। तो ये क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। इस वाक्य में 3 क्रिया विशेषण पदबंध है। ठीक,
सभा आज 8 बजे से है। कितने बजे से है? 8 बजे से है। ठीक, तो इस वाक्य में 1 2 3 4 5 क्रिया विशेषण पदबंध है। यह सूखा बारिश होने से हुआ है, तो बारिश ना होने से हुआ है। फिर से समझ लीजिए, यह सूखा बारिश ना होने से हुआ है। बारिश ना होने से ये आपका क्रिया विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। और भी हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए आप HL ट्रिकी जी के चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।